बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेनिकाब न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म D8 मवालिक के इजलास में शिरकत के लिए 18 दिसंबर को मिस्र जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर 18 दिसंबर को मिस्र जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान के मुताबिक शहबाज शरीफ काहिरा में मुनक़िद होने वाले D8 मवालिक के 11वें सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 18 दिसंबर को D8 वज़रा कौंसिल के 21वें इजलास में शरीक होंगे। तर्जुमान ने बताया है कि एस्टीमेट का थीम नौजवानों पर सरमायाकारी करना और SMEs को सपोर्ट करना है। वज़ीर-ए-आज़म D8 के नज़रियात के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़म का इज़हार करेंगे, नौजवानों को बाख्तियार बनाने और मालियाती तरक्की के लिए पाकिस्तान की तरकीबात पर भी रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान का कहना था कि शहबाज शरीफ D8 के ख़ुसूसी इजलास बराए इंसानी क्राइसिस में भी शिरकत होंगे और मशरिक़ी वस्ता में इसराइली जारहियत के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर करेंगे। मोहसिन नकवी के सऊदी अहम मनसब से मुलाकात, सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात की। पाक सऊदी वज़राए दाखिला की मुलाकात रियाद में वज़ारत दाखिला के हेडक्वार्टर में हुई, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया। दौरान मुलाकात शहजादा अब्दुल अजीज और मोहसिन नकवी ने मंशियात की स्मगलिंग से निपटने के इक़दाम और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर गुफ्तगू की। इंसदाद मंशियात के हवाले से ताउन बढ़ाने बारे भी बातचीत हुई। सऊदी वज़ीर शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी और वक्त के दीगर अरकान का खैर मकदम किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि सऊदी अरब से हर पाकिस्तानी का मजहबी अकीदत एहतराम का रिश्ता है। सऊदी अरब के हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब की विजनरी क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के बेपाया सपोर्ट पर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यूनान कश्ती हादसे में दर्जनों पाकिस्तानी ताहाल लापता, बचने की उम्मीदें खत्म हो गई। सफीर की तस्दीक। पाकिस्तान के यूनान में सफीर आमिर आफ्ताब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की लाशें सफारत खाना अपने अखराजात पर पाकिस्तान रवाना करेगा। उन्होंने बताया है कि दर्जनों पाकिस्तानी कश्ती हादसे में अभी तक लापता हैं। जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, ताहम लापता अफराद की बचने की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। आमिर आफ्ताब के मुताबिक लीबिया से गैर कानूनी तरीके से 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार थे। कश्तियों को हादसा जरूरत से ज्यादा अफराद सवार होने की वजह से पेश आया। जिस कश्ती में पाकिस्तानी सवार थे, इस कश्ती के अंदर पहले शिगाफ पड़ा, जिससे कश्ती डूब गई। इस पर 80 पाकिस्तानी सवार थे। PTA ने सार्फिन के साथ फ्रॉड में मुलव्वस हजारों नंबर्स ब्लॉक कर दिए। PTA हुकाम का बताना है कि मोबाइल फोन सार्फिन के साथ फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तान टेलीकॉम हुकाम के मुताबिक 1 साल में धोखाधड़ी में मुलव्वस 5294 मोबाइल फोन नंबर ब्लॉक किए गए। PTA के मुताबिक फ्रॉड और धोखाधड़ी में मुलव्वस 4507 IMEI ब्लॉक किए गए, जबकि गुज़िश्ता माली साल फ्रॉड में मुलव्वस 113 अफराद की शिनाख्त कार्ड भी ब्लॉक किए गए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।